नमस्कार किसान मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों के अड्डे पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाद क्या होता है और खाद कितने प्रकार की होती है। पर इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया हुआ था। उस वीडियो में हमने बात की थी कि फसल के जीवन चक्र के दौरान फसल को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पर खेत में एक ही फसल बार बार लेने से या फिर दूसरे कारणों से हमारे खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तब उस पोषक तत्व की कमी को फुलफिल करने के लिए हम बाहर से जो पोषक तत्व देते हैं वह पोषक तत्व खाद के स्वरूप में होता है। तो पहले बात करेंगे कि खाद क्या होता है। वनस्पति जगत में पोषण और विकास के काम आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि खाद कितने प्रकार की होती है। खाद 3 प्रकार की होती है। पहला रासायनिक खाद, दूसरा जैविक खाद और तीसरा कार्बनिक खाद। हम तीनों खादों के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक खाद की। हमारे देश भारत में हरित क्रांति के बाद लगातार रासायनिक खाद का इस्तेमाल ज़ोरों शोरों से बढ़ रहा है। इस प्रकार की रासायनिक खाद से हमें कई फायदे हुए तो कई नुकसान भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक खाद से हमें क्या क्या लाभ हुए। रासायनिक खाद देने से फसल की वृद्धि ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और रासायनिक खाद को हम खेत में ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। यह खाद कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। यह खाद फैक्ट्री में बनता है, इसलिए उसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं कि रासायनिक खाद से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। वह अन्य खाद की तुलना में ज़्यादा महंगा होता है। रासायनिक खाद मृदा में क्षार का प्रभाव बढ़ाता है। रासायनिक खाद मिट्टी की संरचना नष्ट करता है। रासायनिक खाद जमीन में रहे मित्र कीटकों का भी नाश करता है। इसकी ज़्यादा मात्रा से अच्छी गुणवत्ता वाली फसल नहीं मिलती। यह खाद जहरी होता है। रासायनिक खाद हमें विभिन्न स्वरूप में मिलते हैं। वह सारे खाद स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस NPK। दूसरा है सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तीसरा है सल्फर 90, उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। तीसरा है एमोनियम नाइट्रेट, क्रमशः एमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया, पोटेशियम क्लोराइड जैसे खाद का हम उपयोग करते हैं। बात करते हैं जैविक खाद की। नाम से ही हमें पता चलता है कि यह खाद जीव से बना होता है। वैसे देखा जाए तो यह खाद में कोई पोषक तत्व नहीं होता, बल्कि पोषक तत्वों को जमीन में स्थायी करने वाला बैक्टीरिया होता है। बायो फर्टिलाइज़र की एक बूंद में लाखों की मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं। वह वातावरण में से सीधा नाइट्रोजन जमीन में प्रस्थापित करते हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। अब बात करते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। इसमें एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया होते हैं। अब बात करेंगे कि जैविक खाद को खेत में डालने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो यह खाद मृदा की उपज बढ़ाता है। यह खाद जहरी नहीं होती। जैविक खाद एक बार खेत में डालने से उसकी मात्रा समय के साथ बढ़ती है। जैविक खाद का इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक खेती करने में कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में कार्बनिक खाद की। तो सबसे पहले कार्बनिक खाद किसे कहते हैं। प्राणियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, फार्म में उगाए गए फसल एवं औद्योगिक के उत्पादन आदि के विघटन से निर्मित पदार्थ को हम कार्बनिक खाद कहते हैं। कार्बनिक खाद के मुख्यतः 4 प्रकार है। उसमें पहला प्रकार है गोबर की खाद, दूसरा कंपोस्ट खाद, तीसरा वर्मी कंपोस्ट और चौथा हरी खाद। अब जानेंगे कि कार्बनिक खाद कैसे बनती है। उसमें गोबर की खाद पशुओं के गोबर में से बनती है। कंपोस्ट खाद कूड़े और सूखी डालियों के सड़ने से बनती है। वर्मी कंपोस्ट खाद केंचुओं के मल और उसके शरीर के अवशेषों से बनती है। हरी खाद सण और मूंग की फसल को जमीन में गाड़ने से बनती है। कार्बनिक खाद के फायदे जैविक खाद जैसे ही होते हैं।